कंस्टिट्यूशन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कि गाइडलाइन देता है, एडवाइजिंग होता है और टाइगर कंजर्वेशन में हेल्प करता है। ठीक है, गाइडलाइंस, एडवाइजिंग और टाइगर में। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर, तो वाइस चेयरमैन को होता है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट होता है। ये ध्यान रखो, ये प्राइम मिनिस्टर के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रल जू अथॉरिटी, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होता है। आरएमसी रेगुलेट जून करता है, कैप्टिव ब्रीडिंग हेल्प करता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टड बुक। ठीक है, वाइल्ड लाइफ क्राइम रूल में स्टैचुटरी होता है, 1972 एक्ट नेशनल प्रोटेक्शन उसके इन्फोर्समेंट एजेंसी के लिए करता है। वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक में होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, इसे भी याद रखो। ठीक है, प्रोटेक्शन एरियाज अंडर डेवलप है, 5 कंट्री प्रोटेक्शन एरिया, सेंचुरी नेशनल पार्क, जिसका बाउंड्री अल्टर यही करता है। 2003 में करता कंजर्वेशन कम्युनिटी रिजर्व में भी लीगल रिकॉग्निशन ने दिया था। ठीक है, कंजर्वेशन रिजर्व का एडजेसेंट टू ही होता है, इसको लोकल कम्युनिटी मैनेज करती है और एक रिजर्व मैनेज कमेटी बनाता है। सिमिलरली यहाँ देखो कम्युनिटी, ये कहता है किसी एरिया को हम देते हैं, इसको कम्युनिटी रिजर्व इसको मेंटेन करती है। ठीक है, तो याद रखो। ठीक है, कम्युनिटी रिजर्व मेंटेन। ठीक है, अब इसमें और कुछ कहाँ पर नहीं, ये सभी हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 नेशनल पार्क होता है, 2 आइलैंड है, तीसरा 3 ये क्या होता है, साइलेंट सैंडी बीचेस होता है, लॉन्ग इंटरटेनल और 4 क्या फॉरेस्ट ऑफ एरिया साइलेंट। ठीक है, 6 शेड्यूल ये देख लो। फर्स्ट में कौन सा एब्सोल्यूट प्रोडक्शन होता है, 6, 3 और 4 में प्रोटेक्टेड होता है, जिसमें लेस पेनल्टी होता है। 5 में क्या होता है, हंटेड, इसको कर सकते हैं। 4 जिसमें कल्टिवेशन और प्लांटिंग, कल्टिवेशन प्लांट्स प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टिवेशन प्लांटिंग, इसको हम नहीं कर सकते, ये काफ़ी इन्वेस्टिव क्लियर है। ठीक है, एक्टिविटी वाइल्ड लाइफ स्पेसिस, देखो एक्टिविटी वाइल्ड लाइफ स्पेसिस की कंडीशन में ये है। ठीक है, और ये कहता है स्टॉक विद रजिस्टर विद चीफ वार्डन कमीशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसको करने से पहले। ठीक है, वाटर प्रोटेक्शन ये सीपीसीबी एसपीसीबी करता है, अपील रिवीजन मिनिमम मैक्सिमम पेनल्टी ये देता है। ठीक है, और 1998 में का सीपीसीबी कैन क्लोज डिफॉल्टिंग, क्लोज भी करता है। ठीक है, सीपीसीबी को पावर ये एयर प्रोफेसर देखो डिजिग्नेट करता है किसी एरिया को, ये होगा मतलब ये। ठीक है, मतलब एयर पोल्यूशन कंट्रोल एरिया किसी एरिया को डिजिग्नेट करता है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, पावर की करता है इंडस्ट्रीज पे लगाम कसना, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड एसआईटी ट्रेनिंग। ठीक है, और 1992 में एडेड नॉइज पोल्यूशन, 1992 में नॉइज पोल्यूशन में डाला था। ठीक है, इन्वायरमेंटल एक्ट किया तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ द ह्यूमन इन्वायरमेंट इसने स्टार्ट किया था। इंपावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू, क्यों करता है, इम्यूनिटी टू ऑफिसर टू गवर्नमेंट, इम्यूनिटी देता है, हजारस एक्टिविटी को डील करता है। ठीक है, सुपरमेसी किसी एक सुपरमेसी से डिबार सिविल कोड को देते हैं फंक्शन में। ठीक है, लेक्चर लोकल सोसाइटी, मतलब इवन कॉमन कैन अप्रोच आफ्टर गिविंग नोटिस ऑफ 16 डेज टू सेंट्रल गवर्नमेंट कॉम्पिटेंट। ठीक है, डिबार करता है सिविल कोड को और रिलैक्स करता है रूल ऑफ लोकल स्टैंडिंग को। ठीक, कम्युनिटी स्टूडेंट्स भाई ये देख लो कौन सा इंस्टीट्यूशन बायोसिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमीशन। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी देखो, हेरिटेज को ये कंजर्व करता है, सॉइल इरोजन को रोकता है, ड्यून्स को रोकता है और यूटिलाइजेशन। ठीक है, ह्यूड हेरिटेज इरोजन ड्यून्स और यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो याद रखो इसमें कुछ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, यूनिकॉन्सर्न ऑन बायोडाइवर्सिटी करता है, बट इसमें जेनेटिक मटेरियल इसमें इंक्लूड नहीं होता। बायोडाइवर्सिटी बेस्ड है, बट इसमें जेनेटिक मटेरियल कहाँ ऊपर वाले में करता था। ठीक है, ट्रांसफर करता है, आईपीआर पे काम करता है और फंड करता है। ठीक है, ट्रांसफर हो गया नॉलेज, आईपीआर और फंड। ठीक है, एफिट याद रखो। ठीक है, अब इसमें कुछ खास है। नेक्स्ट नॉर्मली ट्रेडेड कम्युनिटी एक्सचेंज, नॉर्मली ट्रेडेड कम्युनिटी इसमें एग्जाम्पल होता है। ऑर्डर ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी एट पावर ऑफ सिविल कोड ऊपर होता है। 3 टायर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कंकोस होता है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी होगा, कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, 5 नॉन ऑफिशियल और एक्स ऑफिशियल में बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, चेयरपर्सन हो गया, 5 नॉन ऑफिशियल हो गया और 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक, नेशनल स्टेट बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाते हैं, 2 चीज़ बनाते हैं। ठीक है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का चेन्नई में इसका हेडक्वार्टर स्टैट्यूटरी है, जिसको बायोडाइवर्सिटी 2002 में बनाया था, ऑटोनोमस है ये। ठीक है, अभी देख लो आईपीआर हो गया, बेनिफिट शेयरिंग कंडीशन, नॉलेज और एडवाइस। ठीक है, आईपीआर बेनिफिट शेयरिंग कंडीशन, नॉलेज और एडवाइस गवर्नमेंट। ठीक है, अब देखो शेड्यूल ट्राइब और अदर इंडिविजुअल राइट टू कल्टिवेट लैंड इन फॉरेस्ट हो गया, कम्युनिटी राइट ओवर कम्युनिटी प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल राइट जो कल्टिवेट करता है लैंड पे फॉरेस्ट में, कम्युनिटी राइट कॉमन प्रॉपर्टी पे लैंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बनाता है, ये हो गया। ठीक है, अब डिफाइन करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को टू इंक्लूड ऑल नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स ऑरिजिन। ठीक है, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को डिफाइन करता है, जिसमें नॉन टिम्बर प्रोडक्ट इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अभी देखो अच्छा एक बात, इसमें ग्राम सभा का रूल बहुत होता है। ठीक है, क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये देख लो, ये केप्ट इनवायलेट एब्सोल्यूट फ्री ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस और ग्राम सभा। ठीक है, केप्ट इनवायलेट एब्सोल्यूटली फ्री ऑफ ह्यूमन प्रेजेंस और ग्राम सभा को अफेक्ट करता है। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये तुमको दिल्ली में है, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में इसका अलग ब्रांचेस है, प्रिंसिपल बेस दिल्ली में, पुल ये सब हो गया, और फास्ट ट्रैक मैनर में इसको सॉल्व करता है। ठीक है, रिलीफ और कंपनसेशन देता है, इंप्लीमेंटेशन के लिए करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड और सिंगल मेंबर जज होता है। ठीक है, सिंगल मेंबर जब करते हैं इन एक्सेप्शन के थ्रू। ठीक है, मतलब पहले होता कि सिंगल नहीं था, अभी सिंगल एक्सेप्शन के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ खास काम का है नहीं। अगला देखो कोस्टल रेगुलेशन, इसमें 4 जोन है, सैलेस नायक कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो एवरेज डेली का मतलब डेली का एवरेज हाई हो गया, एवरेज हाई स्टे 15 दिन का हो गया। ठीक है, जिसको डायनल टाइम होता है। ठीक है, CRZ-1 ये सेंसिटिव एरियाज के लिए होता है, इसमें टेक्नोलॉजी अलाउ है। ठीक है, पाइपलाइन और ट्रांसमिशन अलाउ है, सीलिंग भी अलाउ है। ठीक है,
एटॉमिक एनर्जी पाइपलाइन और सीलिंग के अलावा, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी चीज़ अलाउ नहीं, एरियाज नॉट इक्लोजली सिस्टम, ये सब देख लो। बिटवीन हाई मुझे क्या इक्लोज नहीं होता, ठीक है। हाई टाइड लाइन और इसमें नहीं होता, ठीक है, इसमें याद रखो, ठीक है। ACR2 ये क्या है, क्लोज टू शोर लाइन, एरियाज डेवलप क्लोज टू सेट लाइन, ठीक है। क्लास 3 का रिलेटिवली अनडिस्टर्ब है, 0 से 200 ml STL में, और इसमें नो डेवलपमेंट जोन होता है, ठीक है। 0 से 200 मीटर फ्रॉम हाई टाइड लाइन और इसे नो डेवलपमेंट जोन होता है, ठीक है। अब 200 से 500 मीटर फ्रॉम हाइट लाइन, इसमें क्या टूरिज्म और पेट्रोलियम, टूरिज्म प्रोजेक्ट पेट्रोलियम और LNG का प्रोडक्ट, टूरिज्म हो गया, पेट्रोलियम LNG, ठीक है। एक्वाटिक रीजन होता है जिसको LTL कहता है, फ्रॉम टेरिटोरियल वाला, ठीक है। एक्वाटिक रीजन होता है जो कि LTL होता है, फ्रॉम टेरिटोरियल वाला, ठीक है। इसमें कुछ काम का है नहीं। अब ये देखो, फ्रॉम CRG3 रूरल एरिया, 2 सेपरेट कैटेगरीज टू बिल्डर। 3 ये क्या डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज की होता है, जहाँ नो डेवलपमेंट जोन होता है 15-50 मीटर फ्रॉम हाइटेड लाइन, नो डेवलपमेंट जोन ऑफ 50 मीटर फ्रॉम हाइटेड लाइन। CRG3 भी का नो डेवलपमेंट जोन ऑफ 200 मीटर फ्रॉम हाइटेड लाइन इसमें होता है, ठीक है। CRZ क्लियरेंस सिस्टम लाइन, ये CRZ1 क्या होता है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के लिए होता है, और 4 क्या है, नीडेड टू बी क्लीन्ड बाई 4 विल बी नीडेड क्लियर, मतलब मिस्ट्री से मतलब 1 क्या है, 1 और 4 क्या था जरूरत पड़ेगी, ठीक है। स्टेट लेवल 3 और ये इसको मैं स्टेट गवर्नमेंट समझ में आएगा। 1 और 4 ये तुमको क्या है, इन्वायरमेंट से, और स्टेट लेवल से 3 और ये सब चीज़, ठीक है। नो डेवलपमेंट जोन ऑफ 20 मीटर, आइलैंड के लिए 20 मीटर तक है, डिफेंस स्ट्रेटजी प्रोजेक्ट के लिए सब रेगुलेशन एज लिमिटेड, ठीक है। अब एजुलेंस प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो इसमें 4 इसको एक्सक्लूड करता है, 4 मतलब नॉर्थ और साउथ और मिडिल, निकोबार और ग्रेट निकोबार, मतलब अंडमान का नॉर्थ साउथ और मिडिल और ग्रेट का ये है, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब इसमें कुछ काम करना, एम देख लो, एम क्या, DLT डिस्पोजल सेग्रीगेशन कलेक्शन ट्रीटमेंट डिस्पोजल सेग्रीगेशन कलेक्शन ट्रीटमेंट डिस्पोजल, और लोकल अथॉरिटी जो सोर्स वगैरह गेट पता होना चाहिए, फी लेते हैं। लोकल अथॉरिटी जो है सोर्स ऑफ सेग्रीगेशन के लिए फी, नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट के लिए है। कंपल्सरी परचेज ऑफ डिस्कॉम को मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्स से जो पैसे मतलब एनर्जी बनेगी उसको खरीदना है, ठीक है। सेंट्रल इनकम को कैसे हम डिकम्पोज, तो वो हो गया, ठीक है। अब चैनलाइज करता है तुमको ऑर्फन प्रोडक्ट्स को, ऑर्फन मतलब जैसे कोई माँ बाप कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं, ठीक है। प्लास्टिक वेस्ट में SCP-CB को करता है, सर्टिफिकेशन प्रोसेस है, गाइडलाइंस देता है थर्मोप्लास्टिक सिटी को डिस्पोजल के लिए, ठीक है। अब ये देखो 50 माइक्रोन थिकनेस होता है, फेजिंग आउट ऑफ नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल, 50 माइक्रोन थिकनेस होता है, फेजिंग आउट ऑफ नॉन रिसाइक्लेबल मटेरियल, ठीक है। बेसिक देख लो, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, फी लगाना, अवेयरनेस क्रिएट करना, लोकल बॉडीज का हेल्प लेना, सेग्रीगेशन और रजिस्ट्रेशन, ये सबसे बेसिक है, ठीक है। अमेंडमेंट रूल्स देख लो, मल्टी लेयर थिक लेयर को हम फेज आउट करना है, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बना, मल्टी लेयर प्लास्टिक को हम फेज आउट करना, सेंट्रल लेयर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें क्या था, इसको वेस्ट मैनेजमेंट प्लान ऑफ किसी बिल्डिंग बनाने वाले को करना, वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स मतलब कंस्ट्रक्शन से पहले वेस्ट मैनेजमेंट प्लान क्रिएट करता, और 4 टाइप से सेग्रीगेट करेंगे, कंक्रीट, सॉइल, स्टील, वुड एंड प्लास्टिक कंबाइंड, ब्रिक, मोटार, ठीक है। कंक्रीट, सॉइल, स्टील, वुड एंड प्लास्टिक कंबाइंड, ब्रिक एंड मोटार, ठीक है, याद रखो। एक्सीडिंग 5 टन पर डे सेल मिनिमम बफर जोन, मतलब 500 से ज़्यादा तो आपको क्या करना है, बफर बनाना पड़ेगा, ठीक है। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल देख लो। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, ठीक है। प्रोड्यूसर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन के लिए होता है, ठीक है। डिपॉजिट रिफंड मतलब जो अच्छे से करेगा उसको हम एडिशनल अमाउंट डिपॉजिट रखते हैं, उसको हम बाद में रिटर्न कर देंगे इंटरेस्ट के साथ, ध्यान दो, ठीक है। अमेंडमेंट क्या कहता है, 10% ऑफ क्वांटिटी ऑफ वेस्ट जनरेशन को हम फेज वाइज कलेक्शन में करेंगे, ठीक है। टारगेट 2020 तक हम 70% को करेंगे, ठीक है। हर साल 10% बढ़ाना है। सेपरेट ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट ड्राफ्टेड फॉर न्यू प्रोडक्ट, सेपरेट करते ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट को जो कि न्यू प्रोडक्ट्स के लिए, और रिडक्शन अंडर दिस कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग, रिडक्शन ऑफ प्रोविजन कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग बॉन्ड बाय गवर्नमेंट फॉर ये ROC से प्रदान के लिए, ठीक है, मतलब वो देगा, ठीक है। बायोमेडिकल इसमें देखो फेज आउट करते तो करना है, क्लोनेटेड प्लास्टिक बैग को, ग्लोव्स को, ब्लड बैग को 2 साल में, और रेगुलर ट्रेडिंग देना, ठीक है। क्लोनेटेड प्लास्टिक बैग्स, ग्लोव्स और बैग को 2 साल में करना, ट्रेनिंग देना है। वेस्ट क्लासिफिकेशन ये देख लो, इसको 4 कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। 4 कैटेगरी 10 नहीं रखना ये, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर इंसिनरेशन, जलाने वाले के लिए देना है। इंक्लूजन ऑफ इमिशन लिमिट फॉर डाइऑक्सिन फॉर, मतलब इसके लिए डाइऑक्सिन और इसके लिए इमिशन लिमिट हमें सेट करना, ठीक है। अमेंडमेंट रूल देख लो, फेज आउट किसको करना है, क्लोरिनेटेड प्लास्टिक बैग को क्लोरिनेट करना है। चलो ये क्या है तुमको, ये है तुमको अमेंडमेंट रूल, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले फेजिंग आउट क्लोरिनेटेड प्लास्टिक एक्सक्लूडिंग ब्लड बैग्स एंड ग्लोव्स बाय मार्च 2019, इसको हटा देना है। एनुअल रिपोर्ट ऑन इट्स वेबसाइट 2 साल के अंदर उस पर रिपोर्ट पर डालना है। बारकोड एंड GPS एज पर गाइडलाइंस, मतलब बारकोड GPS भी लगाना है। प्री ट्रीटेड इज प्रिस्क्राइब बाय WHO, जो WHO बोला वो करना है, ठीक है। हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट देख लो, डिस्टिंक्शन बनाया गया हजार्डस नॉन वेस्ट में, अदर वेस्ट का आता है सोर्स रिसोर्सेज फॉर रिसाइकलिंग, मतलब देखना कोई रिसाइकल और यूज़ कर सकता है। सिंगल वीडियो क्लियरेंस देना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस को फॉलो करना, जिससे इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए। इंपोर्ट ऑफ अदर वेस्ट फॉर यूज, अदर वेस्ट को हम यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, रजिस्ट्रेशन ऑफ वर्कर करना है, स्किल डेवलपमेंट का अंडरटेक करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना है वर्कर्स का, अंडरटेक करना स्किल डेवलपमेंट। फीचर्स ऑफ 2019, सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट, इसको इंपोर्ट के लिए प्रोहिबिट करना। एक्सपोर्ट ऑफ सिल्क वेस्ट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम रिक्वायरिंग परमिशन, सिल्क वेस्ट को हम रिक्वायर से हटा दिया। इंपोर्टेड बैक विद इन 1 ईयर विदाउट परमिशन मिनिस्ट्री, मतलब इंपोर्ट बैक 1 साल के अंदर कर सकते हैं। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम वाटर एंड एयर पोल्यूशन आर नाउ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अथॉरिटीज अंडर, ठीक है।
मिनिस्ट्री इंडस्ट्रीज एग्जाम्पल फ्रॉम वाटर, जो उसको वाटर पोल्यूशन में जो नहीं हो उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। अब वेटलैंड्स क्या है, एरिया ऑफ मार्स फिन वेटलैंड्स ऑफ वाटर हो गया ये, इसमें लो टाइड, जिसमें लो टाइड डज नॉट एक्सिस्ट 6, इसको दो लो टाइड 6 मीटर से ज़्यादा नहीं करता हूँ, 6 मीटर ज़्यादा नीचे नहीं जाता, ठीक है। स्टेट लिमिट हेड हेड बाई इन्वायरमेंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट ड्यूटी, वाइड यूज प्रिंसिपल करना, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ करना है, और 3 चीज़ें, वाइड यूज प्रिंसिपल, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज डिफाइन करना और अवेयरनेस करना। नेशनल वेटलैंड कमेटी है, सेंट्रल वेटलैंड और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एडवाइस करना, मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रिप्लेस करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एडवाइस करता है। प्रोहिबिट सॉलिड वेस्ट डिजार्स ऑफ अनसस्टेनेबल, मतलब इसको मतलब वेटलैंड में कुछ डिसाइड नहीं करना, वो बैन क्या करना, सॉलिड इलेक्ट्रिकल और हैजार्डस कंस्ट्रक्शन इसको बैन करना है। वेटलैंड एरियाज ऑफ नॉन वेटलेबल्स में वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अंडर रामसार एंड वेटलैंड नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, ठीक है, इसके अंडर आता है, ठीक है। इन वर्कों को से मिस यूज, डाइल्यूशन और अपील कहाँ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में देना, लैक पावर टू इशू बाइंडिंग, मतलब उस पर मतलब बाइंडिंग अथॉरिटी है ही नहीं स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के पास, इतना आता है। ओजोन डिप्लेशन सब एक एनवायरमेंट प्रोटेक्ट राइट 1986 में था। प्रोहिबिट किसी के तो SCFC, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, HFC इसको करता है, ठीक है, इतना याद रखो बस। अगला का इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स, ये देख लो वाइल्ड लाइफ एक्शन प्रोग्राम, इसमें कुछ खास है नहीं, ये देख लो कि नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ये क्या था, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ इसको स्टार्ट किया था, रिवाइज में वर्ल्ड में क्या 2002 से 2006 में, ठीक है। पहला आया था 1983 में, फिर 2002 में रिवाइज में लिया था, ठीक है। काम क्या है, प्रोटेक्शन एरिया नेटवर्क मैनेजमेंट कंजर्वेशन रिस्टोरेशन और टूरिस्ट, ठीक है, PMCST, ठीक है, ये हो गया। अब रिवाइज में क्या गया था, ये देख लो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान रिवाइज, इसमें क्या कहता है, जोन से हमने बात किया, स्ट्रिक्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट कर दिया, इरिगेशन प्रोजेक्ट को हम ध्यान से करेंगे, टेक नोट ऑफ कंसर्न रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, मतलब कंसर्न लो पहली बार क्लाइमेट चेंज भी इंक्लूड किया, लैंडस्केप अप्रोच को भी यूज किया, एंटीसिपेटरी प्लानिंग यूज किया गया, इकोलॉजिकल कॉरिडोर मस्ट बी प्रोटेक्टेड टू प्रिवेंट आइसोलेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स, इसको क्या करते हैं, आइसोलेशन को बचाता है ये। प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट विल मेक श्योर सस्टेनेबल फंड इन्वॉल्व, मतलब CSR का अपने सही यूज करो, ठीक है, जो कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन में आता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है, नेशनल फॉरेस्ट एंड इकोलॉजिकल बोर्ड, इसमें देख लो इसका काम क्या है, एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट इकोलॉजिकल है, इसका काम क्या, बायोमास प्रोडक्शन को ऑगमेंट करेगा, अवेयरनेस जनरेट करेगा, ज्वाइंट फॉरेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। एफोरेस्टेशन मैनेजमेंट इकोलॉजिकल बायोमास प्रोडक्शन होगा, अवेयरनेस होगा, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। नेशनल फॉरेस्ट प्रोग्राम ये क्या 2002 में स्टार्ट हुआ था, ठीक, प्लांटेशन इन डिग्रेडेड फॉरेस्ट में स्टार्ट किया गया, फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी को काम करा सेंट्रल सेक्रेटरी में, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। अभी देखो कंपा क्या है तुमको, ये डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट पर्पज का 2004 में स्टार्ट किया था, सुप्रीम कोर्ट का स्टैट्यूटरी स्टेटस 2016 मिला। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में पैसे जाएंगे, नेशनल फंड विल रिसीव 10% ऑफ दिस फंड, और मतलब नेशनल में 10% और स्टेट में 90% जाएंगे, ठीक है। फंड का स्पेंड होगा एफोरेस्टेशन रिजनरेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फर्स्ट रिपोर्ट, ठीक है, वारी एफोरेस्टेशन रिजनरेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। मैंडेट्स क्या कहते हैं, नॉन फॉरेस्ट एरिया इक्वल टू द साइज ऑफ बिग डाइवर्टर बी एफोरेस्ट, मतलब पहले उसको लगा दो, 80% को आप यूज़ कर दो वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पे ही यूज़ करेंगे, 20% इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी बिल्डिंग पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 50 साल तक जो भी डिलीवरिंग टू द कंपनी, मतलब ये माने कि 50 साल बाद हो देगी तो 50 साल तक आप अलाउंस दे दो, ठीक है। स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डेट नॉट अलाउड फ्रॉम द फंड, कौन सी चीज़ नहीं अलाउड, देखो अलाउ को नर्सरी बना सकते हो, कम्युनिकेशन डिवाइस बना सकते हो, और कम्युनिकेशन पर्सन बात ही है, सैलरी सब नहीं देना, ठीक है। एक्टिविटी डेट टेकन कंसल्ट प्राइम ग्राम सभा वन संरक्षण समिति और ग्राम सभा का ले लो, ठीक है, को कंसल्टेशन से यूज़ करेंगे। ज्वाइंट फॉरेस्ट कमेटी का नेशनल फॉरेस्ट 1988 में स्टार्ट होता है, इसमें लोकल पुलिस यूज़ करता है। फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटी या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्सेस टू मॉनिटर फॉरेस्ट, माइनर फॉरेस्ट को हम एक्सेस करते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए। लोकल कम्युनिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे NGO का हम वो करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री क्या तुमको नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने स्टार्ट किया था, ये क्या कहता है, अनयूज और फैलोलर से हम यूज़ करते हैं और फॉरेस्ट का प्रेशर कम करते हैं, ठीक है, इतना याद रखो, ठीक है। ट्रीज को हमने प्लांट किया, एम टू रेज प्लांटेशन बाय पीपल टू मीट ए डिमांड ऑफ SF5 मतलब क्या होता है, फूड, इसका डिमांड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ट्रांस ट्रीज को प्लांट, टाइप्स ऑफ फार्म हो गया, कम्युनिटी होगा, एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर, ठीक है। फार्म, कम्युनिटी, एक्सटेंशन और एग्रीकल्चर, ठीक है। नेशनल बम्बू मिशन, ये क्या मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का आता है, ठीक है। मतलब आसाम में आता तो ऑब्वियसली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ही होगा। ग्रोथ एरिया टेक्नोलॉजी रिसर्च, ग्रोथ एरिया टेक्नोलॉजी रिसर्च क्लेम करते हैं, ठीक है। नेशनल बैम्बू मिशन रिस्ट्रक्चर, ये देख लो। इन नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट लैंड में करते हैं, इसका काम क्या है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट को करना, रिजुवनेट करता है अंडर डेवलप बम्बू को, और रिजुवनेट करता है अंडर डेवलप को। सेपी क्या है, कॉम्प्रहेंसिव इन्वायरमेंट पोल्यूशन इंडेक्स, ये कहता है रेशनल नंबर होता है जिसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इन्वायरमेंट क्वालिटी, एयर वाटर लैंड के लिए करता है, अर्ली वार्निंग टूल होता है जिसको CPCB SPC और IIT दिल्ली मिलकर बनाया। फिर नंबर होता है जो कि वार्निंग टूल होता है, CPCB SPC IIT दिल्ली मिलकर बनाया हुआ है, ठीक है। लाइटिंग के बॉल बिलियन लाइव, ये कहते हैं टेरी ने स्टार्ट किया था, सोलर लाइटिंग के थ्रू डिसेंट्रलाइज बेसिस पे करते हैं, और इसमें तीनों का रूल है, ठीक है। टेरी, सोलर लाइटिंग, डिसेंट्रलाइज बेसिस और इको लेवल का लेवल है जिसको ब्यूटी ऑफ इंटेंशन रहता है, हम कहते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग्स का काम होता है, ठीक है।
अब अगला कहता है अर्बन सर्विस इन्वायरमेंट रेडी, ये क्या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट करता है, यूएनडीपी को फंड करता है, इसका एनालिटिकल टूल है तो मेजर बेसिक सर्विस लोकल बॉडीज में बेसिक आपको मिल रहा है कि नहीं, दिल्ली और कानपुर में स्टार्ट किया गया, ठीक है। अभी देखो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन रूरल लाइफ इन्वायरमेंट, ये क्या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी मिलकर स्टार्ट करता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन आईडीए लोन, ग्लोबल इन्वायरमेंट नेशनल ग्रीन एनर्जी, ये कहते हैं इंटरप्रेन्योरशिप वेन्यर्स या फिर रिसर्च में काम देता है, पब्लिक काउंसिल ऑफ इंडिया में जाता है पैसे, क्लीन एनर्जी सेस लगता है किस पे, कोल पे, लिग्नाइट पे, पिट प्रोड्यूसर पे लगता है, ठीक है, ये नेशनल क्लीन एनर्जी प्लान, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का है, एनसीएम अपोक्स बॉडी होता है, ये हैवी इंडस्ट्री के अंडर आता है, और फेम इंडिया मिशन क्या, फास्ट एडॉप्टेशन मैन्युफैक्चर ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल, इसमें 4 ये कौन कौन से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गया, डिमांड क्रिएशन, पायलट प्रोजेक्ट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। ये काम क्या करता है, हाइब्रिड या इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बनाने में अलाउ करता है और इंसेंटिव भी देता है, याद रखो। साइंस एक्सप्रेस, ये क्या 16 कोच का ट्रेन है जो कि अवेयरनेस देता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री एनवायरमेंट दोनों मिलकर था। फेज 1 to 4 में क्या था, कॉस्मो मैक्रो कॉस्मो करते हैं, इसको क्या बोलते थे, साइंस एक्सप्रेस। दूसरा में क्या है 5 से 7 में क्या बोलते हैं, 2012-7 इसमें क्या था, बायोडाइवर्सिटी स्पेशल। 8 से 9 इसमें क्या था, क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं करना। मैंग्रोव फॉर यूज देख लो, इंडियन इनिशिएटिव जो कि फ्लैगशिप इकोसिस्टम, मैंग्रोव फ्लैगशिप इकोसिस्टम मतलब कोई भी चेंज जिसमें तुरंत पता चले। मेंबर कौन से, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सेशेल्स, ठीक है। कोल चेयर कौन, तो आईयूसीएन और यूएनडीपी मिल करता है। इंस्टीट्यूशनल पार्टनर को देखो, आईयूसीएन, यूएनडीपी, एफएओ, यूएनईपी, वेटलैंड इंटरनेशनल, एशियन सेंटर बायोडाइवर्सिटी, इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस में, सीडा स्वीडन, नॉर्वे, नोराड नॉर्वे और डंडिया डेनमार्क, ठीक है। नेशनल इन्वायरमेंट अवार्ड्स को ये 1957 में स्टार्ट हुआ, नेशनल लेवल पे अवेयरनेस करते हैं, मल्टीमीडिया कंपनी, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कौन देता है, एनजीओ देता है, ठीक है। इन्वायरमेंट एजुकेशन एंड अवेयरनेस कंपनी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो कि सिर्फ फाइनेंशियल ईयर में आया था, ठीक है। एनजीओ और मास मीडिया का हम इंकरेज करते हैं। नेशनल वेलफेयर बॉडी का प्रिवेंशन क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, इसमें इसका तो हेडक्वार्टर का बल्लभगढ़ हरियाणा में है, 3 साल का टर्म होता है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट बल्लभगढ़ हरियाणा में 3 साल का टर्म होता है, ठीक है। एडवाइजरी फंक्शन है, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इंडिविजुअल मिलकर करते हैं। स्टडी लॉज इन फोर्स एंड सजेशन, मतलब पढ़ता है और सजेस्ट चेंज करता है, ठीक है। मतलब स्टेट वालों को इससे बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। रूल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन किलिंग मेडिकल केयर अवेयरनेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन किलिंग मेडिकल केयर अवेयरनेस के लिए करता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेट भी देता है, ठीक है। सेंट्रल जू अथॉरिटी का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आता है। इसका काम क्या, मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, विलेट करता है, इंडेंजर्ड स्पीसीज को आइडेंटिफाई करता है, कोऑर्डिनेट करता है और शर्ट बुक बनाता है, मतलब बुक्स कॉन्टेनिंग पेडिग्री ऑफ एनिमल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, ठीक है। जू का स्टैंडर्ड रिकॉग्नाइज, इवेल्युएट इंडेंजर्ड स्पीसीज, कोऑर्डिनेट, और ये हो गया स्टड बुक, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल बुक, ये क्या स्टेचुरी होता है जो कि वाइल्ड प्रोटेक्शन सेंट्रल वाइल्ड लाइफ क्राइम डाटा बुक बनाता है, सस्टेन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये एनजीओ है जो कि नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या है, कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना और स्पेस रिलेविटेशन में हेल्प करना, कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना और स्पेस रिलेविटेशन में हेल्प करना, बस इतना याद रखो, खत्म।